हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर बीत चुका है, जनवरी बीत चुका है और अब फरवरी आ चुकी है। ऐसे में हम फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में 90% प्लस मार्क कैसे अचीव करें। तो अभी भी आपके पास समय है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप में से होंगे जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत कम हुई है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी 80 से 90% तैयारी उनकी हो चुकी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कामयाब होना है तो हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि अगर हमें 2022 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, हमें 90% प्लस मार्क अचीव करना है, तो हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पहले बताएंगे कि आप लोग टाइम टेबल बनाए, ये करें वो करें, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, बचे हुए सिलेबस को खत्म करना है, ठीक है। यानी कि जो सिलेबस आपका बाकी है, जैसे मान लीजिए जब आपका सिलेबस ही नहीं पूरा होगा, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मैं हिंदी ले लेता हूं, ठीक है। अब आपका जब हिंदी का सिलेबस ही नहीं पूरा है तो आप उसको कैसे, आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बचे हुए सिलेबस को खत्म करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को पूरा फिनिश कर देना है। जो भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लेना है, ताकि सभी चैप्टर आपको पता होंगे, तभी आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि जो भी सिलेबस आपका बचा है, सबसे पहले आप लोग उसको कवर कीजिए। उस चैप्टर जो कुछ आपने नहीं पढ़ा है उसके ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेकंड टिप हमारा है, क्योंकि सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं। दूसरा टिप्स है कि सेट योर गोल। आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है, उसको आपको निर्धारित करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो सोचते हैं मैं 60% प्लस मार्क ले आऊं, बस मेरे लिए बहुत है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे मैं 70% मार्क ले आऊं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं मैं 80%, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जो सोचते हैं मैं 90% प्लस मार्क लेकर आऊं, ठीक है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से, जिस प्रकार से आपने तैयारी की है उसी हिसाब से आपको एक गोल सेट करना है, ठीक है। क्योंकि बिना टारगेट के आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। तो जिस प्रकार के आप स्टूडेंट हैं, आप जितना मार्क लाना चाहते हैं, ठीक है, उतने का आप लोग गोल सेट कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जितना आपका टारगेट है, तो 60%, 70%, 80 या 90 आपका कितना टारगेट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो जो भी आपका टारगेट है उसको आप लोग सेट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए, तभी आप लोग उसमें सफल होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 90% प्लस मार्क मैं लेकर आऊं, तो उसी की तरह आपको तैयारी करनी होगी। आपको रात भर जाग कर 8-8, 10-10 घंटे तैयारी करनी होगी, तभी आप लोग 90% प्लस मार्क ला सकते हैं, ठीक है। कैसे करनी है तैयारी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना एक गोल सबसे पहले सेट कीजिए कि किस प्रकार कितना नंबर आप लोग चाहते हैं। तीसरा देखिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अब इस समय, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी आ गई है, ठीक है। अब फरवरी में जितना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही एकमात्र मूल मंत्र है जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसे होंगे जो कि बहुत काफी बार आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आप हिंदी में ले लीजिए, आपके हिंदी में रस छंद अलंकार हो गया, ये हर साल आता है। पंचलाइट कहानी हो गई, हर साल आता है 12th में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपके सब्जेक्ट में जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है और जितना ज्यादा हो सके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ें। जितना भी सब्जेक्ट आप में है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपका सिलेबस पूरा होगा, ठीक है। पहले आपको सिलेबस
पूरा करना है, उसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है। अब आपके पास समय बहुत कम है, ऐसे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस हैं उनको आपको रेगुलर सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और जो टॉपिक्स हमेशा आते हैं उसको आप आज ही पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो आएंगे ही, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए ये सब तो आपको करना है, लेकिन इसके लिए एक रास्ता होना चाहिए, एक वे होना चाहिए। तो क्या कीजिए, सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्मार्ट स्टडी, यानी कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको टीटी जरूर बनाना है। टीटी का मतलब टाइम टेबल, ठीक है। बिना टाइम टेबल के आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 30 ही दिन हो या 40 या 60 दिन हो, 30 दिन हो, कोई भी दिन हो, आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर रूप से तैयारी करनी है, तो आपको एक टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। टाइम टेबल का मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना है वो आप टाइम टेबल में लिखिए, और सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। मैं यही कहूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, टाइम टेबल में जब आप लिखें सब्जेक्ट्स को, तो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइमिंग दें, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है उसके लिए आप अलग से समय निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है टाइम टेबल में, ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कमजोर आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि हिंदी में जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब मैं पढ़ लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं हिंदी तो सरल है, ठीक है, वो जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा 10-15 दिन बचेगा बस मैं हिंदी घोल कर पी लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, आपको एक प्रॉपर और बेस्ट टाइम टेबल बनाना है जिससे आपकी स्टडी अच्छे से हो सके, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। अब सब कुछ आपने पढ़ लिया, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़िए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट नोट बनाए। शॉर्ट नोट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक शॉर्ट नोट बनाइए, उनको शॉर्ट नोट में लिखिए, उस नोट में लिखिए, उस कॉपी में लिखिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप उस कॉपी को उठाएं और मात्र 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट में पूरा आप कॉपी पढ़ लें, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए यहां पर जो कुछ भी आप दिन भर पढ़े, ठीक है, मान लीजिए जो कुछ भी आपने पढ़ा पूरे दिन भर, उससे सुबह उठकर रिवीजन जरूर करें, ठीक है, मतलब उसका रिवीजन आपको जरूर करना है। आप सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, लेकिन सुबह का टाइम जो है सबसे बेस्ट होता है, तो इसीलिए मैंने सुबह कहा, ठीक है। आपके पास जब भी समय हो, जो कुछ आपने दिन भर में पढ़ा है उसको रिवीजन जरूर करें, ठीक है। मान लीजिए आज पूरे दिन आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ टॉपिक पढ़े आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे, उसको आप क्या कीजिए, सुबह उठकर रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। अगर आप लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा और सुबह उठकर उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो कल वो टॉपिक आपको 40% ही याद रहेगी, आप 60% वो टॉपिक भूल जाएंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप लोग उठकर रिवीजन जरूर करें। सुबह का जो समय होता है 3 से 6 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आपके पढ़ने के लिए, आपको कुछ याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको इस समय भी अच्छे से तैयारी करनी है और सुबह उठकर आपको जरूर पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी भी आपको सुधार देना है, ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, आप सुधार लीजिए। देखिए हैंड राइटिंग जो है एक बहुत बड़ा योगदान देता है आपके बोर्ड एग्जाम को परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कम से कम 10 से 15 नंबर आपके हैंड राइटिंग के, मतलब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो हो सकता है आपको 5-6 नंबर 10 नंबर एवं मिले, क्योंकि एग्जामिनर जो देखता है आपकी कॉपी बहुत अच्छी लिखी होगी तो उसको नंबर देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आपकी हैंड राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है या बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको क्या करना है, अभी भी समय आपको सुधार लेना है। जिस सब्जेक्ट में आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हिंदी की आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हिंदी की एक कॉपी लेनी है और उस पर 2-2 पेज डेली लिखना है, ठीक है, एक पेज 2-2 पेज। इससे क्या होगा, आपका लगातार प्रैक्टिस बढ़ेगा, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी भी आपको सुधार लेना है, क्योंकि ये 5 से 10 नंबर का आपके एग्जाम में योगदान इसका रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी है फिर भी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप एग्जामिनर को समझ में नहीं आता आपकी लिखावट, तो भी आपके नंबर को कट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक टिप्स है। तो समझ में आया, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टिप्स है कि ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, यानी कि जो आपके मॉडल पेपर जारी किया गया है आपके बोर्ड द्वारा उसको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को फिर से दिया जा सकता है, उसके ज्यादातर चांसेस रहते हैं, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा आपके पास जो भी मॉडल पेपर है आप उसको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन उठाकर आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम करना है आप लोगों को, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लेकर आ सकते हैं। आप 2022 बोर्ड एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो भी आप अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि फरवरी से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।